मेरी एक कविता, जीवन साथी की पहचान। किसी ने पूछा मुझसे कि मैं कैसे पहचानूं कि ये वही जीवन साथी है जिसके साथ मुझे जीनी उम्र सारी है। मैंने कहा चलते घूमते वक्त जिसके कदम तुम्हारे साथ हो, अनायास जो थामे तुम्हारा हाथ हो, एक करता कोई विचार हो और दूजा कहता वही बात हो, जब खुशियों के पल भी जिसके बिना अधूरा लगे और अकेले खूब रोने के बाद भी गम भी ना पूरा लगे, जब जिसके सिर्फ साथ होने से अचानक सब कुछ अच्छा लगने लगे, मन में एक जोश भरने लगे, नई नई उमंग जगने लगे, भीतर कोई तरंग बढ़ने लगे, तब समझना तुम्हारे दिल की किसी ऊंची उड़ान की तैयारी है। यूं समझना ये वही जीवन साथी है जिसके साथ तुम्हें जीनी उम्र सारी है। और अगर ये सब ना समझ पाओ तो ये समझ लेना कि जिसके जाने के बाद तुम्हें दुनिया में कुछ बचा न लगे, मन का हो सब कुछ फिर भी कुछ मजा न लगे, जो हर पल ऐसे रहे तुम्हारे ख्यालों में कि उसके बारे में तुम्हें अलग से कुछ सोचना ना पड़े। क्या है खास उसमें, ये तुम्हारे विचारों के तराजू को कभी तोलना ना पड़े। जिसके जाने के बाद तुम्हारे भीतर का सूरज डूब जाता हो, मुस्कुराहट का नाता तुमसे छूट जाता हो, चेहरे पर हल्की सी उदासी छाई रहती हो और तुमसे पूछे बिना नजर उसकी राह पर टकटकी लगाई रहती हो। जिसके जाने के बाद उसके फिर आने के इंतजार में तुम उलझ जाते रहो और अगर आ जाए तो उसे देखते ही पल भर में सुलझ जाते रहो। तब समझना तुम्हारे दिल को खेलनी प्रेम की पारी है। यूं समझना ये वही जीवन साथी है जिसके साथ तुम्हें जीनी उम्र सारी है। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन, फॉलो बटन दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज फिर आध्यात्म के एक टॉपिक पर मैं आप सबसे बातें करूंगी। तो आज जिस टॉपिक पर मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ, आज मेरा वो टॉपिक है ब्रह्मरंध्र के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ब्रह्म का अर्थ मैंने समझाया, एक आखिरी सत्ता है जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई जो है कि उसमें कोई विकार नहीं है, जो सर्वत्र है। और जैसे देखिए, जो आप राम कृष्ण इन ईश्वर की पूजा करते हैं हम, तो उनके रूप हैं, उनकी कथाएं हैं, उनकी लीला है, उनके अवतार हुए हैं, लेकिन जो ब्रह्म है वो सब में बटे हुए हैं, उनका कोई वो किसी रूप में नहीं है, वो सब में बटे हुए हैं, यूँ समझिए। तो वो जो एक आखिरी सत्ता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे शरीर के अंदर एक सूक्ष्म छिद्र है। रंध्र का अर्थ होता है छिद्र। तो हमारे ही शरीर के अंदर एक छोटी सी एक ऐसा दरवाजा है जिसको खोलने के बाद जो है कि आप ईश्वर से, ब्रह्मांड की शक्ति से खुद को कनेक्ट कर सकते हैं। आप सबको पता होगा हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा है और ऊर्जा ब्रह्मांड में भी है। तो ये शरीर की ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट करना है तो हमारे शरीर के अंदर जो ब्रह्मरंध्र है उसको हमें खोलना होता है। और वो ब्रह्मरंध्र कहाँ होता है? हमारे सर के इस हिस्से पर होता है। यही हमारा क्राउन चक्र होता है, यही हमारा सहस्त्रार चक्र होता है। तो ये ब्रह्मरंध्र खुलता कैसे? ये ब्रह्मरंध्र खुलेगा जब आप मेडिटेशन करने बैठोगे, जब आप ध्यान करने की प्रक्रिया शुरू करोगे। गुरु मंत्र का जाप करने से भी ब्रह्मरंध्र को खोला जा सकता है। ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, क्योंकि जब आप गुरु मंत्र का जाप करते हो तो आपके शरीर का एनर्जी लेवल जो है ना, अंदर भीतर वो बढ़ने लगता है। और जब मेडिटेशन भी आप करते हो ना, तो भी जो है कि आप जो है कि अपने शरीर की ऊर्जा को, सांस के ऊपर ध्यान लगाकर आप जो है कि ब्रह्मरंध्र को खोल सकते हो। और देखिए, ब्रह्मरंध्र को खोलना है तो उसके कुछ स्टेप हैं। आप ऐसे ही सीधे ब्रह्मरंध्र पर काम नहीं कर सकते। आपको अगर ब्रह्मरंध्र को खोलना है तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको अपने शरीर के अंदर के 7 चक्र जो हैं उनको जागृत करने होंगे, उन पर काम करना होगा। उनको जो है कि ऐसा नहीं हमारे 7 चक्र जो है कि हमारे अंदर जागृत नहीं है, बट हमारे जो विकार होते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, वो उन चक्रों की जो है कि शक्ति को, पावर को कम कर देते हैं। तो जब हम गुरु मंत्र का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं,
तो ये विकार जब हमारे हटने लगते हैं तो चक्र जो हमारे हैं, सातों चक्र शरीर के अंदर, वो पहले से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, पहले से ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और आपके शरीर पर वो काम करने लगते हैं। तो जब तक आप अपने सातों चक्रों को नहीं खोलते हैं, और उसके बाद और भी स्टेप, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ 7 चक्र खोल दिए तो आप ब्रह्मरंध्र खोल ले जाओगे, नहीं। तो जैसे ही हमारा सातों चक्र जब जागृत हो जाता है तो फिर क्या होता है, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागती है। आपकी कुंडलिनी शक्ति जब जागती है उसके बाद ठीक उसी समय, मैं ये नहीं कहती अलग बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि कुंडलिनी शक्ति और ब्रह्मरंध्र का आपस में बड़ा कनेक्शन है। ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ आप सबको कि जब आपके शरीर की कुंडलिनी शक्ति जागती है ना, तो ठीक उसी समय आपका ब्रह्मरंध्र, ये आपको कंफर्म हो जाएगा कि मेरा जो है ब्रह्मरंध्र खुल चुका है। अब आपकी शरीर ब्रह्मांड की ऊर्जा से खुद को कनेक्ट कर सकती है। ये आप समझ पाओगे जब ये सब ध्यान की प्रक्रिया है, अगर करी जाए तो हमें पता चलता है अध्यात्म में ये सारी बातें यूं ही नहीं कही गई हैं, ये सब काम करती है, ये सब होता है। ज़रूरत है करने की, समझने की। आप जब तक ध्यान में नहीं बैठोगे, अपने सातों चक्र पे काम नहीं करोगे, तब तक आप समझ नहीं पाओगे ये हमारे भीतर क्या कुछ अद्भुत चीज़ें छुपी हुई हैं। ऐसे ही नहीं अध्यात्म में कहा गया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, ऐसे ही अध्यात्म में नहीं कहते। ये जो 7 चक्र है ना, यूँ समझिए 7 तीर्थ है हमारे। इन सातों चक्र पे विजय पाना एक बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। तो हम अगर करने जाएंगे तो बहुत सारे अद्भुत अनुभव होंगे। आपको सच कह रही हूँ मैं, आप जब अपने भीतर जाओगे ना तो एक्चुअली बहुत सारे अनुभव होने लगेंगे आपको। और देखिए, जब आप अपना ब्रह्मरंध्र खोलोगे तो आप ये जानोगे कि आप में इतनी पावर है कि आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से खुद को कनेक्ट कर सकते हो। आत्मा फिर आपको बताती है। देखिए, जब आपका ब्रह्मरंध्र खुल जाता है ना, तो उसके आगे की यात्रा आप अपनी सोल पर छोड़ दो कि वो आगे ले जाएगी, क्या करना है मुझे, वो सोल आपकी पूरी तरह से आपको बताएगी। क्योंकि आपने जो है कि अपनी सोल को जो है कि स्ट्रांग बना लिया है। अब आपकी सोल जो कहेगी वो आप सुन पाओगे। ब्रह्मरंध्र देखिए तभी खुलता है जब आप अपनी सोल से अपनी मुलाकात करने के लिए तैयार हो जाते हो, तब ही ये दरवाज़ा खुलता है। और ये दरवाज़ा खुलने से पहले आपकी परीक्षा ज़रूर होगी, क्योंकि ये शरीर जो है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट होने जा रहा है। तो बहुत ज़रूरी है आपकी आत्मा प्योर हो, आपकी आत्मा पवित्र हो, आप जो है कि आपके सोच विचार निर्मल हो चुके रहें, आपके शरीर के विकार खत्म हो रहे हों, तो ही आप जो है ब्रह्मांड की ऊर्जा से इस शरीर को जोड़ पाओगे। ब्रह्मरंध्र खोलने से पहले आपका जो है कि एक परीक्षा ज़रूर होगी। उस परीक्षा में आपको पास होना होगा। कुंडलिनी शक्ति भी जब हमारी जागृत होती है ना, तो उस वक्त हमारी परीक्षा होती है। उस वक्त आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जाग गई, इट मीन्स कि मेरा ब्रह्मरंध्र भी खुल गया है। और देखिए, हमें हमारा ब्रह्मरंध्र खोलना भी चाहिए। क्यों खोलना चाहिए? क्योंकि देखिए, जो योगी होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, वो ब्रह्मरंध्र को खोलकर जो है कि अपने प्राण को उस रास्ते से बाहर भी निकाल देते थे। तो इसे कहते हैं प्राणों को जो है कि एक उच्च लेवल पर जाके हमने अपने प्राण को शरीर से बाहर निकाला। देखिए, प्राण जब हमारे निकलते हैं ना शरीर से, तो 9 द्वार बताए गए। हमारे शरीर के अंदर 9 द्वार बताए गए हैं। 9 द्वार कौन कौन से बताए हैं मैंने? तो अब जोड़िए कितने द्वार होते हैं। 2 द्वार है हमारे नीचे, मलमूत्र त्यागने के 2 द्वार हुए। आंखें हमारी वो 2 हो गई, 2 2 4। कान 2 हमारे 6, मुंह 1 हमारा 7 और नाक 8 और 9। नाक के 2 होल भी है ना, तो प्राण हमारे इस रास्ते से भी तो निकल सकते हैं। तो इस तरह से टोटल 9 दरवाजे हमारे शरीर के अंदर, जिससे जब हम मरते हैं तो आत्मा या प्राण हमारे उस रास्ते से निकलती है। तो कहते हैं एक 10वां दरवाजा है, और वही दरवाजे को हम कहते हैं ब्रह्मरंध्र। ये 10वां दरवाजा है। अगर हम उसको खोल लेते हैं तो प्राण अगर हमने ब्रह्मरंध्र से निकाले तो यूं समझिए हम एक योगी बनकर इस संसार से गए। हमारी आत्मा को जो है कि मुक्ति मिल जाती है, हमारी आत्मा जो है मोक्ष भी पा सकती है। क्योंकि देखिए, ब्रह्मरंध्र खुलने का मतलब ये नहीं कि आपने मोक्ष पा लिया। आप जो है ब्रह्मरंध्र खोल रहे हैं तो उसके बाद भी बहुत सारी यात्राएं हैं जो हमें करनी होती हैं। वो करने के बाद ही आप जो है मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। देखिए, इस टॉपिक पर जब मैं पता कर रही थी बातें, और जब मैं ये खुद करने की कोशिश कर रही थी, तो मुझे बहुत सारी बातें पता चली। तो जितने भी लोग संत महात्मा हैं, सभी कह रहे थे कि ब्रह्मरंध्र हमें बहुत सोच समझ कर खोलना चाहिए। तो देखिए, सोच समझ कर बिल्कुल खोलना चाहिए, लेकिन हमारे शरीर के अंदर एक पावर है, एक शक्ति, एक दरवाजा है। ठीक है, अगर आपने वो दरवाजा नहीं खोला तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि इस शरीर के अद्भुत रहस्य क्या है।
जो जो ऋषि मुनियों ने पहले कहा है, जो हठ योगी होते थे ना, वो कुंडलिनी शक्ति अपनी जागृत करते थे, अपने ब्रह्म रंध्र को खोल दिया करते थे। तो देखिए, वो ऐसा नहीं कि हम आम लोग नहीं कर सकते, हम आम लोग भी कर सकते हैं। और वो जो एक अद्भुत अनुभव होगा ना, वो जानने के बाद आपको सब समझ आएगा कि भैया शरीर तो ये हमारी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर इतना कुछ छुपा पड़ा है। अगर हम आंख बंद नहीं करते, अगर हम ध्यान नहीं करते, अगर हम गुरु मंत्र का जाप नहीं करते, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे शरीर के भीतर क्या है। तो ये जानने के लिए जो है कि हमें ब्रह्मरंध्र तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि चाहे आप सन्यासी हो या ना हो, गृहस्थ हो, चाहे जो भी हो, लेकिन ब्रह्मरंध्र के बारे में हमें पता करना चाहिए और हमें उसे खोलने के लिए जो है कि ध्यान लगाना चाहिए। ये ऐसा कुछ नहीं है कि हमें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये हमारे अंदर की ताकत है और ईश्वर ने हमें ये ताकत दी ही इसलिए है कि हम उस ताकत तक पहुँचे, हम उस ताकत को प्राप्त करें, हम उस शक्ति को अपने शरीर की जगाएं। तो ये हर किसी को करना चाहिए। और एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि देखिए, मोस्टली जब ध्यान लगाने आप बैठेंगे ना, तो बहुत लोग कहते हैं कि ध्यान लगाने से पहले आपको एक जो है कि गुरु बनाना होगा। तो अब देखिए, गुरु तो बिल्कुल बनाना है आपको, अपने जीवन पर्यंत एक गुरु तो बनाना ही चाहिए, बनाना ही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने किसी संत को अपना गुरु बना लिया, अब वो संत आपको ध्यान नहीं सिखा रहे, तो आप क्या करोगे? आप जो है ध्यान के लिए फिर से अलग गुरु बनाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने जीवन में एक गुरु का चयन करिए और फिर आप ध्यान करने भी बैठिए तो ये मत सोचना कि ध्यान के लिए मुझे अलग गुरु बनाना पड़ेगा। नहीं, वो ही एक गुरु का ही चरण पकड़िए, क्योंकि गुरु समझने का मतलब आपने अपने गुरु को भगवान मान लिया। तो वो भगवान अगर आपने मान लिया, तो वो आपको रास्ता अपने आप ध्यान में भी बताएंगे कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है आपको। मेरा मानना ये है, देखिए, कुछ लोग जो हैं कि आपको योगा सिखा रहे हैं, योगा गुरु बन रहे हैं। कुछ लोग जो आपको ध्यान सिखा रहे हैं, ध्यान के गुरु बन रहे हैं। कुछ लोग जो है कि संत महात्मा बने हैं। कुछ लोग कथा सुना रहे हैं ईश्वर की। तो मुझे लगता है आध्यात्म को अगर हमें जानना है तो हम इन सबको एक करना होगा, तब आप एक्चुअल आध्यात्म का आनंद ले पाओगे। आपको योग भी जो है कि करना होगा, जहाँ ज़रूरत पड़े आपको ध्यान भी लगाना होगा, आपको जो है कि कथाएं भी सुननी होगी ईश्वर की, आपको ईश्वर का नाम जप भी करना होगा, और आपको जो है कि ईश्वर गुरु की कहीं वाणी पर चलना होगा, गुरु मंत्र का जाप भी करना होगा। तो ये सब कुछ जब आप मिलाओगे ना, तब आप आध्यात्म के जादू को समझ पाओगे, तब आप जो है कि आध्यात्म की गहराई को समझ पाओगे, तब आप भक्ति को जान पाओगे, तब आप ईश्वर के समीप खुद को समझ पाओगे। तो ये सारी बातें मैंने अपने जीवन के अनुभव से सीखी और समझी है, जो मैं आप सबको बता रही हूँ। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप सबसे अपने वीडियो के माध्यम से करती रहूँगी। तो ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर, और चलती हूँ एक और नए वीडियो में। आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी, तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे? इससे।